18 लाख रुपए का बड़ा नुकसान है। और ये भरपाई कैसे होगी कैसे नहीं, आप सभी से अपील रहेगी, खबर को जरूर शेयर करें। सर जी इसमें कुछ नहीं बचा। देखो ये देखो भाई, हाँ इसमें नहीं बचा कुछ, लकड़ी होगी लकड़ी। इस भाई के कम से कम 3 लाख रुपया किले का मुआवजा सरकार देव है। औखी फसल है इसकी, एक खूड में से पार होना बहुत मुश्किल है। ये समझो किसान की तो रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। बिल्कुल अब उसको सहारा देना सरकार का काम है। बिल्कुल। में जुर्माना दिया, पानी गर्म करते हुए आग लगी। हम पड़ोसी इनके पड़ोसी हमने बुलाई, हमने बुझाई है। और आके नहीं इसारता आके पूरा महकमा आके इसारता। तहसीलदार भी आ गया। आज तहसीलदार पूरा गांव जोर लगा रहे हैं, कोई भी नहीं आ रहा। 2,500 का बात तो पूछनी चाहिए नहीं, पूछा नहीं किसी ने, आके नहीं। तहसीलदार ने 3 दिन हो गए। कल आग लगी जब के तहसीलदार ने फोन करा, हाँ जी कल आऊंगा। किसान की 1 साल की मेहनत जलकर हुई राख। उकलाना के गांव नया गांव में एनजी न्यूज के सभी दर्शकों का नमस्कार। एक बड़ी खबर आई है गांव नया गांव से, जो उकलाना का गांव पड़ता है नया गांव। वहां से एक बड़ी दर्दनाक, बड़ी दुखदाई घटना घटी है वहां पर। अभी हम वहां पर एनजी न्यूज की टीम पहुंची है। आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये गन्ने के खेत है, और यहाँ पर आग लगी थी भयंकर, 6 एकड़, और तबाह हो चुकी है। आपने पहले एनजी न्यूज के माध्यम से कई बार देखा है कि फसल जलकर राख हुई, और कई बार नुकसान पानी की वजह से हुआ। लेकिन गन्ने की खेती है, वो गन्ने की जो फसल है, कभी आपने नहीं देखी होगी, पहली बार ये नुकसान हम आपको दिखा रहे हैं। ये नुकसान कैसे हुआ है वो भी यहाँ पर हम आपको बताएंगे चैनल के माध्यम से। किसान यहाँ पर खड़े हैं, काफ़ी बड़ा नुकसान है, और ये नुकसान का कारण क्या है वो हम किसानों से पूछेंगे। आप फिलहाल देख सकते हैं जो हम जूस पीते हैं, जो गन्ने हम खाते हैं, इस प्रकार से देख सकते हैं यहाँ से तैयार होके जाता है। लगभग 1 साल की समय लगता है इसको तैयार होने में। आज वो किसान की मेहनत है पानी में चली गई है। हम बात करना चाहेंगे आखिर ये मामला कैसे हुआ। हाँ जी, राम राम जी। राम राम जी पत्रकार महोदय। तो क्या नाम है जी आपका? मैं अखिल भारतीय किसान सभा का तहसील उकलाना का प्रधान हूँ। अच्छा जी। तो ये जो फसल है गन्ने की, जो ईख है, ये आपके खेत है जी सारे? ये अपने भतीजे हैं। अच्छा जी। इनके खेत हैं। इनमें कल लगभग 4 बजे बिजली आई। बिजली आने के इसमें तार सर्किट होकर इसमें आग लग गई। अच्छा जी। इसमें इस तारों से आग लग गई, और गांव पूरा आके न बुझाने के चक्कर में इसमें 6 एकड़ के लगभग तो यह जल चुकी है। अच्छा जी। और बाकी ये 4 किले गांव ने सारे भाइयान लाग के ये बचा लिए। इसकी भरपाई सरकार अनुरोध करा भाई इसकी भरपाई करी जावे, और किमी न किमी हालात उसका मौके पर आगे देखा जावे। बिल्कुल बिल्कुल। ये किसान करने तो लग रहे हैं, लेकिन किसान की कोई औकात नहीं समझने लग रहा। यानी कि सुनवाई नहीं हाँ है नहीं, सुनवाई कुछ नहीं है। अब तक भी कल के अब तक कोई अधिकारी नहीं आए। बहुत बड़ी बात है भाई, इतना बड़ा नुकसान है, अभी तक अधिकारियों ने मामले को संज्ञान में नहीं लिया। आपको पता है लगातार किसानों का नुकसान देखने को मिलता है, लेकिन ये कभी सोचा नहीं था कि गन्ने के खेत में भी इतना बड़ा नुकसान हो सकता है। अचानक से ये घटना घट जाती है इस प्रकार से। जो बिजली है, बिजली आने से पूरी बात पूछेंगे। सर कैसे क्या हुआ, थोड़ा बताना चाहोगे डिटेल में, ताकि दर्शकों को समझ में आए जी? सर जी नुकसान तो बिजली से हुआ है। आप इधर तार नंगी होके नीचे पड़ी है, दोनों सर्किट होने के कारण ये आग लगी है। अरीब आवे वही अधिकारी तो कोई आने कौन लग रहा। छोटे आवे हैं कर्मचारी, वो कह दें हम आपके साथ हैं। साथ है तो इसका किमी न किमी देने वाली बात आवे तो अधिकारी भी बाजे हैं। हम तो यही कहा भाई सारे साथ हैं तो इसमें जोर ही नहीं आना चाहिए। ये बाकी ने बता दे इतना मुआवजा बनाए, इतना उसकी मदद कर सका। हाँ हम तो जोर ला के यही रिक्वेस्ट। लापरवाही किसकी मानो जी? लापरवाही तो जी सारा की मानना, ना तो कोई आके संभालने लग रहा। चलो हादसा बिजली का कारण हो गया, हम ये भी मानना भी बिजली का कारण हो गया तो बिजली महकमा का हो गया। लेकिन बिजली महकमा का हो गया तो कम से कम अधिकारी आके तो देखें। बिजली वाले आए संभालने के लिए? बिजली वाले कल आए, जही आया तो उनने कहा भाई हमने बुला लियो, बुला के हमने क्या करना है। अब लिखो पे नुकसान हो। हाँ नुकसान हो या लिखो, आज रिपोर्ट कम है हम दे देंगे। तहसीलदार से कल भी बात हुई थी, मैं कल आ जाऊंगा। आज भी बात हुई है, नहीं बोला मैं कल आ जाऊंगा। भाई हमने आने की बात कौन चाहिए। बिल्कुल जी। आने तय तो कोई इसकी भरपाई होगा कौन, आओ ना आओ। लेकिन हमारा काम इसका मैं समस्या जो आई है किसान का, वह समस्या हल हो है किमी न किमी लिख के देने तय आगे जो अपनी डीसी तय
अनुरोध करा भाई इसकी कोई भरपाई किसी तरीका भी, इसकी हम तो भरपाई न रोन लग रहे हैं। आज नया काम और ये भी हो, इसका ये भी है, जो लेबर आ रही कल कटनी थी ईंख, आज ये ईंख के 40,000 रुपये तो ठाण के मांगने लग रहे हैं। बहुत बड़ी बात है भाई। 1 साल की तो फसल गई। एक बार बैठ जाओ जी अंकल जी, आप बैठ जाओ। तो एक बार गन्ना दिखाओ जी। अभी आपको जो फसल जो कटने वाली थी, अंकल जी ने बताया कि अभी ये कल को आज कटने हाँ वाली थी। आज आ रहे हैं आज जी, जब- मजदूर आ रहे हैं खेत में। हाँ, कटने वाली थी, लेकिन उससे एक दिन पहले ये बड़ा नुकसान हो जाता है। एक बार दिखाओगे ये भाई, इस तरह से मतलब ये गन्ना पूरा खराब हो चुका है। सर जी इसमें कुछ नहीं बचा। देखो ये देखो भाई, हाँ इसमें नहीं बचा, कुछ लकड़ी होगी, लकड़ी जो गन्ने होते हैं उसमें आप जब भी इसको तोड़ोगे तो इसके अंदर से जूस वगैरह निकलेगा, लेकिन अभी ये सर- लकड़ी हो चुकी है बिल्कुल सूखी। लकड़ी तो कम से कम खाना बनाने का कोई काम में यूज तो आज का है, ये किसी के भी यूज नहीं आ रहा है। ये इसको उठाने के, इसको बाहर काटने के अलग से रुपये मांग रहे हैं। यानी कि नुकसान तो नुकसान और बड़ा हाँ, नुकसान। ये और हो गया 50,000 रुपया में ना, इसको ठाण नहीं लग रहे। यानी कि जो नुकसान होया है वो तो नुकसान देख लिया, लेकिन अब ये जो खेत है दोबारा इसमें फसल तैयार लगाने के लिए तो जो खाली करना है ना, उस खाली करने के भी 40,000 रुपये हाँ 40,000 रुपया में भी जी करण कौन लग रहे जी। अच्छा नहीं कोई हम क्या करें, इसको वो और ढो देंगे, इसको तो मनाही कर रहे हैं। तो हम तो सरकार से एक ही बात, आपके माध्यम से सरकार तक एक बात पहुंचाना चाहूँगा भाई, इस भाई के कम से कम 3 लाख रुपया किले का मुआवजा बिल्कुल। सरकार देव है। हम्म। हमारी तो ये अनुरोध है, और बाकी सरकार की मर्जी है जी, क्या करेगी अच्छा, सरकार। कल आप ये हाँ जी। आपका नाम बताओ पहले तो। हाँ जी, मेरा नाम दलेर है जी। इधर ही मैं- काम करते हो आप? हाँ यहीं रहता हूँ, मेरे बच्चे यहाँ ठीक रहते है, हैं। इसको छोड़ दो जी। तो कैसे क्या हुआ थोड़ा बताओ। कैसे क्या होया, मैं 4 बजे यहाँ से हरा ले गया काट का, ट्रैक्टर मेरे पास था, ट्रैक्टर पे हरा लाद कर ले गया। वहाँ इस टाइम कोई दिक्कत कौन थी, मेरी ये मोटर चल रही थी बरसीन में। फिर मैं घर गया, हरा उतारा, मालिक मैं दोनों मेरे मालिक थे। मालिक ने बोलिया भाई मैं तो इधर इस खेत में जाऊँ, मैं खुद ही काटूँ, तू थोड़ा सा 1 घंटे बाद पानी देखिए। वहाँ से यहाँ से कुछ तार में जोड़ था, अभी भी तार में जोड़ है, वो दिखा देते हैं। वो तार में से जोड़ लिगड़ के लूज हो के, वो 2011 या की वो लाइट चल रही थी, ये अपनी ये लाइट चल रही थी, दोनों लाइट में टच हो के, तो मैं और मेरा मालिक आपस में भिड़ गई। हाँ इस कारण आग लग गई। अच्छा, कितने एकड़ जली है फसल? ये 2 किलो तो ये जी, हाँ। अच्छा अच्छा है, बता दूँ है, बताना मैं चोर थोड़ी है, अपन चोर थोड़ी रख रही है। 1.5 किला यू है, 1.5 किला इसका पार है जी। हाँ। ये आग कम से कम 20 ट्रैक्टर है, जितना वो गाड़ी है मशीन, 25-30 मिनट में 45 मिनट में यहाँ गाड़ी पहुंची 2 आग बुझाने वाली, जिससे वाले मैंने कंट्रोल कर ली थी जी। हैं कुकर मैं बढ़ जाता, फिर क्या हो जाता। तो मतलब पूरा काम राम आया बचाने हाँ, के लिए। पूरे। अजी क्या लगता है कि कितना का नुकसान होया होगा ये? बहुत नुकसान हो गया जी, पूरा नुकसान हो गया, पूरे खेत का, पूरे सिस्टम का। जमा मालूम नहीं, मान के चलो 2 लाख रुपए में इसने बेच रखी थी। अच्छा, 2 लाख रुपए का तो बेचने वाला घाटा, ये भी इसने उठाने वाला लाख रुपया, ये 3 और लाख जो रुपए एक खर्चा लग एकड़ गया, का। जो हाँ, खर्चा लग गया। 3 लाख रुपए एक एकड़ का नुकसान हो चुके हैं। अजी भाई साहब इधर आ जाओ। क्या नाम है? जगदीश है जी। जगदीश जी, क्या लगता है नुकसान तो किसान के पहले भी होते आए हैं, लेकिन गन्ने का नुकसान तो कभी सोचा भी नहीं होगा। नहीं सोचा है जी, पहली बार ये हुआ है। हम्म। और इसका मुआवजा दे जावे, और 2.5-3 लाख रुपए किला के हिसाब से मुआवजा दिया ताकि जाएगा। आगे की फसल के लिए। हाँ। आगे की फसल ठीक होगी। है, और भी गांव के लोग हमसे बातचीत करना चाहेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार सर क्या नाम है? सुरेश कुमार है तो सरपंच आपका भाई है जी। हाँ जी। तो सर क्या लगता है कि इस प्रकार का नुकसान तो कभी नहीं देखा होगा गन्ने नहीं का? जी, कभी नहीं देखा जी। तो नुकसान जैसे इस फसल को तैयार करने प्रति एकड़ कितना खर्चा आता है? प्रति एकड़ 50,000 रुपए किला खर्चा आ जाता है जी। अच्छा जी, और उसके बाद और भी हाँ खर्चे जी, हो गए ऊपर के। बहुत खर्चे हो गए जी। तो अभी जैसे तैयार मेरे ख्याल में 1 साल समय लग जाता है। 1 साल हो गया जी, 1 साल से ऊपर ही हो 1 गया साल से जी। ऊपर चल रहे हैं टाइम। अच्छा जी। 1 लाख रुपया तो क्या लगता है कितना किसान को नुकसान हुआ लोग अगर कम से कम टोटल? 3 लाख रुपए किला का नुकसान हो गया जी। 3 लाख, हाँ जी। यानी कि 18 लाख रुपए। हाँ जी। तो 18 लाख रुपए का बड़ा नुकसान है, और ये भरपाई कैसे होगी कैसे नहीं, आप सभी से अपील रहेगी खबर को जरूर शेयर करें, सरकार के तक पहुंचाएं, ताकि जिस किसान का इतना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई सरकार कुछ ना कुछ मदद करे, आगे की फसल के लिए कुछ ना कुछ सहायता जरूर करे। लगातार सरकार कहती है कि किसानों के बल हित में हम काम कर रहे हैं, अगर हित में काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इनकी सहायता करनी चाहिए। आज जो किसान 1.5 साल से अपने मेहनत का इंतजार कर रहा था कि मेहनत सफल होगी, 1 साल बाद कहीं ना कहीं उसकी मेहनत में आग लग जाती है। सर क्या कहना चाहोगे? मेहनत में आग लगी है, 1 साल की मेहनत में आग लगी मेहनत में आग लगी है जी, बिल्कुल। है। और इस मेहनत का कोई मोल नहीं है जी। अच्छा जी। दिन रात एक करके किसान अपने बच्चों से ज़्यादा मेहनत करता है जिसमें। तो क्या लगता है सर,
जो इस प्रकार की गन्ने की खेती होती है ना, वो बड़ी मुश्किल और बड़े रेयर तरीके से की जाती है, क्योंकि ठीक है गेहूं की और जो चावल वाली फसल है वो तो हम कर देते हैं, हाँ जी। लेकिन इसको बड़े बड़े अच्छे तरीके से और बड़े सावधानी से करते हाँ हैं। बिल्कुल और सावधानी से कहीं करते हैं। कहीं पर मिलती है ये, हाँ जी, कहीं कहीं पे मिलते हैं जी। तो ऐसे में खर्चा बहुत ज्यादा पड़ता है इसका। हाँ जी, तो खर्चा क्या ज़्यादा। लगता है कि एकदम से इतना बड़ा नुकसान किसान का हो गया है, उसकी भरपाई कैसे होनी चाहिए? भरपाई तो सरकार ने करनी चाहिए जी बिल्कुल। करे जी। और तो जमींदार तो अपना कार्य कर रहे हैं, उसमें जमींदार का तो कोई खोट नहीं है, बाकी महकमे वाले ने कुछ करना चाहिए। जो ये 20 दिन पहले पोल टूटा था, एक बीच में पोल है, हम्म, उनसे गुजारिश करी थी भाई ये पोल टूट रहा है, इसका कोई इंतजाम करे जाए। बिल्कुल। उनने 2 किले से ऊपर लाइन पड़ा है, बीच वाले पोल को उस ऐसे ही छोड़ दिया। ये तार लूज होगी, लूज होने के बाद 11,000 वोल्टेज लाइन टप रही है, ऊपर से भी और नीचे से भी, दोनों लाइन चल रही, गाँव की भी और खेतों वाली भी। भाई साहब किसकी लापरवाही मानते हैं? इस प्रकार से दो हाई वोल्टेज की तार एकदम क्रॉसिंग करना, कहीं ना कहीं ये तो पता है भाई कभी भी हादसे का शिकार हो सकते, तो इस प्रकार की जो घटना है वो क्या लगता है कि लापरवाही बिजली वालों की भी है? बिल्कुल लापरवाही बिजली वालों की। 2 किले लंबी लाइन, एक बीच में जोड़ एक था। दो चीर को 2 किले लंबी लाइन छोड़ना कितनी बड़ी लापरवाही है। बिल्कुल और वो भी नीचे फसल तैयार है तैयार मौके है। पे बिल्कुल। इतनी ज्यादा औखी फसल है, इसकी एक खूड में से पार होना बहुत मुश्किल है। सारा गात को चीर के रख देती है। इसका बिल्कुल। पत्ता एक बार आप अपने हाथ के ऊपर लगा के देखो जरा, हाँ। बहुत मुश्किल काम है। और जो मौके के ऊपर तैयार हो गया ऐसा हो गया, तो ये समझो किसान की तो रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल अब उसको सहारा देना सरकार का काम है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप क्या दरख्वास्त करना चाहोगे सरकार से? सरकार का दरख्वास्त करें जी, कम से कम 3 लाख रुपए किले के हिसाब से देना चाहिए। 2 लाख रुपए तो ये बिक्री है, 2 तो वह गए। 50-60 हजार रुपए जब इसको बोए, इसी एक ही टाइम में एक दिन में खर्चा होता है। बिल्कुल जी बिल्कुल। और 50-60 हजार बिना ये भी ना बाहर निकले। और एक और बड़ी बात, पूरी साल मेहनत करके किसान सोचता है 20 साल का जो कर्जा है एक बार में मैं वो करूंगा, कर्जा हाँ जी, उतारूंगा, और फिर बच्चों के एडमिशन हो गए, बच्चों की शादी होगी, ये भी होता है। अपने जो जमींदार है वो यही सोचता है कि अब की बार जो फसल बेचूंगा उसके बाद बच्चों की शादी करेंगे, हाँ, ये- तो कहीं ना कहीं ये दिमाग में एक और बोझ बन जाता है सर। ये अपनी फसल पे निर्भर रहता है जमींदार जी। हर फसल के ऊपर अपनी आस होती है। तो कई किसान देखे जी बहुत ज्यादा दुखी थे फसल के कारण, हमने दिखाए भी है, और रो फूट फूट कर रो रहे थे क्योंकि बेटियों की शादी थी, और जब समय आया उसका फसल का तो नुकसान बड़ा हो गया जी। तो रोने वाला काम तो जी देखो आप। ये जो आप जीरी जलावा हाँ, जो हिसार से चल के महकमा 10 मिनट में पहुंच जाए। 10 मिनट में ये यानी पूरा- सैटेलाइट से पूरी जांच की हाँ हाँ जाती है। ये हमने पूरा गांव में जोर लगा रखे, कोई भी बंदा नहीं वहाँ की नहीं पूछा भाई तेरा के लकी हो ही। ई सैटेलाइट बंद हो गई। सैटेलाइट पहले का सैटेलाइट क्या, ये सैटेलाइट बढ़ गई, ऐसे बढ़ गई, मान ले इसी खेत में है नहीं, उस डाली 2,000 में रुपए जुर्माना दिए। पानी गर्म करते हुए आग लगी। हम पड़ोसी है इनके, पड़ोसी हमने बुलाई, हमने बुझाई है। और आके नहीं इसारता आके ना पूरा महकमा आके इसारता है। तहसीलदार भी आ गया, आज तहसीलदार पूरा गांव जोर लगा रहे हैं, कोई भी नहीं आ रहा। 2,500 का नुकसान और भरपाई करनी भरपाई करी इसने, मतलब कैंची चलाना तो कैंची चलाने तैयार है, देने कोई नहीं आवे। उरे उरे से पकड़ दे तो फिर आज बोलिया भरपाई करके है 2,500 आओ रुपये। जी, आप देखो बुजुर्ग हो, आपको पता है भी बच्चे बड़े हैं, शादियां करनी होती है, तो आप कब सोचते हो कि ये भी ये नहीं होता था भैया 20 लाख का माल बेच के किसी का लेना देना करना है। बालक भाई विदेश बेच रखा है, उसका खर्चा पूरा 20 लाख रुपये लग गया उसने। ये सोचते तो कीमेदार बन गई, परमात्मा कीमे कर दी इसने के लिए। बहुत माड़ी माड़ी में तो कोई कमी नहीं हुई है। देखो किसी ने आके नहीं तो पूछना चाहिए, जिस तरह गाम राम लिखड़ के आगे इसने आगे का कंट्रोल करवा लिया, बूझ लिया। किसी ने आके मैंने न्यू तो पूछना चाहिए भाई कोई बात नहीं, हो गया सो हो गया, हम तारा गिल्ला। हाँ यह बात तो पूछनी चाहिए, नहीं पूछा नहीं किसी ने, आके नहीं हुई। तहसीलदार ने 3 दिन हो गए, कल आग लगी जब के तहसीलदार ने फोन करा, हाँ जी कल आऊँगा, उसकी कल नहीं आवे, कल आगे करेगा अभी के 3 दिन टिप के बाद में। कम से कम अफसर मौके का हुआ संभालना तो हक बनाया। आओ जी बैठो, एक बार दिखाओ, ये देखो भाई, ये देखो गन्ने, जो गन्ने हैं देखो, एक बार दिखाओ भाई, देखो सारे जल गए, इसके अंदर कोई वो नहीं है ना, ये काम आंदे, ठीक है, खत्म है ये सारा सौदा। ये मतलब ले ये 100 का को नहीं ले गन्ने वाले नहीं ले लेने का जी, ये बाहर निकाल खातर भी खर्चा लगेगा, बाहर निकाल खातर 50,000 रुपये 1 एकड़ का खर्चा होगा। खर्चा लगेगा जी इसमें। हाँ। यानी कि जो इसके अंदर रस है वो भी खराब हो खत्म हो चुका गई, है। खत्म हो गई, खत्म बिल्कुल हो गई, इसलिए ले को नहीं कोई भी। रस्ता है नहीं जी, नमकीन मक्खियाँ है जी। रस तो मक्खियाँ निकल रही देखो है, जी। मक्खी आ रही है इसके मक्खी अंदर, देखो जी। खत्म है इसका। अच्छा। ये सिर्फ ऊपर ये ऊपर देखो भाई, चारों तरफ एक बार मैं कैमरामैन से कहूंगा कि चारों तरफ दिखाए कैमरा घुमाकर, 6 एकड़ फसल और तकरीबन 18 लाख रुपए का नुकसान है। और ये किसान 1 साल से मेहनत कर रहा था कि 1 साल बाद पूरा कर्जा उतारूंगा,
18 लाख जो अभी जो खर्च इसका एस्टीमेट बनता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है जब आग लग जाती है। तो आप सभी से अपील रहेगी कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। धन्यवाद।